डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। एनसीईआरटी सीरीज का हमारा अगला एपिसोड जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड कीटोन। इस चैप्टर से एग्जाम में क्या क्या पूछा गया है उससे रिलेटेड बात हम यहां पर करने वाले हैं। तो बच्चों, यहां पर अगर हम बात करें एल्डिहाइड और कीटोन वाले पोर्शन में, तो बच्चों ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं एनएआर रिएक्शन शो करते हैं। एनएआर बोले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मींस बच्चों, कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा, पाई लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा, पाई लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। जनरली हम ऐसा बोलते हैं कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में से रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा? एल्डिहाइड का होगा। बच्चों, इस एल्डिहाइड के रिएक्टिविटी ऑर्डर से एनएआर के रेट से एग्जाम में 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है। इसीलिए जो है आपको एनएआर का रेट कंपैरिजन जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो पहला डाउट, एनएआर का रेट कंपेयर कैसे करते हैं, यह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बच्चों, यहां पर मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं। वैसे तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। जैसे ही भाई साहब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, अटैक करने के बाद यहां पर ऐड हुआ, यहां पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, अटैक करने के बाद यहां पर यह न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ। फर्दर H+ ऐड करा, फर्दर H+ ऐड करा, ऐड करने के बाद यहां पर फाइनली प्रोडक्ट जो बना वो इस तरह का बन गया। अटैक करने के बाद फाइनली प्रोडक्ट जो है इस तरह का बन गया। तो बच्चों, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इंटरमीडिएट की अगर हम बात करें तो टेट्राहेड्रल एनाइन इंटरमीडिएट यहां पर बन रहा है। आप देखिएगा ये टेट्राहेड्रल एनाइन इंटरमीडिएट बन रहा है। अगर हम रेट के बारे में चर्चा करें बेटा, तो एक बात ध्यान रखिएगा, एनएआर में एल्डिहाइड का रेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कीटोन। उसके दो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर स्टेरिक फैक्टर। आप देखिए बेटा, ये करीना जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। दोनों आर ग्रुप 120 डिग्री के एंगल पर है। जैसे ही अटैक हुआ ये sp3 हो गया और sp3 होने पर ये 109 डिग्री, जनरली ऐसा बोल रहे हैं 109 डिग्री पर आ गया। तो यहां पर दो ग्रुप 120 पर थे, यहां आने पर 109 पर आ गए, मतलब ये बड़े ग्रुप पास आ गए। पास आने पर स्टेरिक रिपल्शन बढ़ेगा और स्टेरिक रिपल्शन बढ़ेगा तो रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि एल्डिहाइड का रेट ज्यादा या कीटोन का? तो भाई साहब एल्डिहाइड का, क्योंकि यहां पर एक बल्कि आएगा और एक हल्की आएगा और बल्कि हल्की में कोई स्टेरिक रिपल्शन नहीं लगता है। तो यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं एल्डिहाइड में स्टेरिक रिपल्शन कम होता है, इसीलिए कीटोन का रेट कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कीटोन में स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा होता है। बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा, अटैक करने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वहां पर हम स्टेरिक रिपल्शन देख रहे हैं। यहां पर कोई स्टेरिक रिपल्शन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहां से यहां आने पर दो बड़े ग्रुप एक दूसरे के पास आ रहे हैं। और दूसरा बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है। न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर रहा है और अटैक कर रहा है तो पाई को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? लोन पेयर में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो बच्चों, इस करीना पर इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी, इस करीना पर पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन उतना ज्यादा और रेट ज्यादा हो जाएगा। तो ये आर ग्रुप बेटा दो आर ग्रुप प्लस आई लगाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्लो हो जाएगा। तो बच्चों, यहां दो फैक्टर से रेट कंपेयर किया जाता है। यहां पर एक ही तरफ आर ग्रुप है तो ये आर ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, यहां ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा कम हो जाएगी तो रेट कम हो जाएगा। तो दोनों फैक्टर बेटा सपोर्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, मतलब दोनों फैक्टर कीटोन को पीछे फेंक रहे हैं। तो जब कभी भी रेट कंपैरिजन का क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखिएगा एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ठीक है बच्चों, दूसरा, ये तो हो गया रेट कंपैरिजन का बात। अब बात आती है बेटा एनएआर रिएक्शन
एल्डिहाइड पर NAR जो है आप HCN के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। आप बेटा यहां पर अल्कोहल, एक्सेस अल्कोहल के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा सकते हैं। आप वाटर के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। तो इस तरह से आप रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड करवा सकते हैं तीनों के साथ। आप बेटा ग्रेगनार्ड रिएजेंट CH3MgBr के साथ यहां पर रिएक्शन करा सकते हैं। NAR रिएक्शन यहां पर हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बेटा हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ग्रेगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन एल्डिहाइड से होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। दूसरा, अब अगर हम बात करें बेटा नाइट्रोजन डेरिवेटिव के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन डेरिवेटिव प्राइमरी अमाइन, यहां पर अगर आपने NH2 प्लेस कर दिया इसका नाम हाइड्राजीन। अगर इस हाइड्राजीन में आपने फिनाइल लगा दिया तो इसका नाम फिनाइल हाइड्राजीन। और अगर इसमें आपने फिनाइल के ऊपर जो है 2 और 4 पर 2 नाइट्रो ग्रुप लगा दिया तो इसका नाम होगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। तो बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में से पानी निकलेगा और यहां पर पानी निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा इसे शिफ्ट बेस बोला जाता है। कौन सा बेस? शिफ्ट बेस बोला जाएगा। इसे इमीन भी बोल सकते हैं। हाइड्राजीन में से पानी निकल गया तो भाई साहब हाइड्राजीन में से पानी निकलने पर प्रोडक्ट बनेगा हाइड्राजोन बनेगा। फिनाइल हाइड्राजीन में से अगर पानी निकल गया तो फिनाइल हाइड्राजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन से पानी निकल गया तो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एक और होता है बेटा सेमी कार्बाजाइड। अगर सेमी कार्बाजाइड से बीच में से पानी निकल गया तो सेमी कार्बाजोन बन जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बच्चों यहां पर 2 तरह के नाइट्रोजन है, इधर वाले नाइट्रोजन और इधर वाले नाइट्रोजन में ये वाले नाइट्रोजन से जो है आपको पानी निकालना है और सेमी कार्बाजोन बन जाएगा। एल्डिहाइड भी ये रिएक्शन देता है और कीटोन भी ये रिएक्शन देता है। ये रिएक्शन जो है बच्चों, हमने एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन के बारे में बात करा। अब बात आती है बेटा, मैं यहां पर पढ़ा नहीं रहा हूं मगर आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं कि क्या क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों एनसीईआरटी में आपको जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन आपको दिया हुआ है। हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देगा? हेलोफॉर्म रिएक्शन बेटा एल्डिहाइड भी देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन बेटा कीटोन भी देगा, और हेलोफॉर्म रिएक्शन बेटा अल्कोहल भी देगा। तो देखिएगा हेलोफॉर्म रिएक्शन से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर CO के बगल वाली करीना पर 3 हाइड्रोजन हो तो हेलोफॉर्म दे देंगे। कौन से एल्डिहाइड देंगे जिसमें CO के बगल वाली करीना पर कितने हाइड्रोजन? 3। कौन से कीटोन देंगे जिसके CO के बगल वाली करीना पर कितने हाइड्रोजन? 3। कौन से अल्कोहल देंगे जिसमें OH के बगल वाली करीना पर कितने हाइड्रोजन? 3। तो अगर बगल वाली करीना पर 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है तो वो कौन सा रिएक्शन दे देते हैं? हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देते हैं। तो बच्चों अब अगर आपसे पूछा जाए क्या ये कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देने की गुस्ताखी करेगा तो आप कहेंगे नहीं करेगा, ये करेगा। क्या ये कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देने की गुस्ताखी करेगा तो आप कहेंगे नहीं करेगा। तो बच्चों एल्डिहाइड में सिर्फ एसिड एल्डिहाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देने की गुस्ताखी करेगा तो आप कहेंगे यस करेगा। अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछा क्या ये कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देने की गुस्ताखी करेगा तो यस भाई साहब करेगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन देने की गुस्ताखी करेगा। अल्कोहल क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देने की गुस्ताखी करेगा? ये तो दे देगा भाई साहब। इसके बारे में अगर पूछा जाएगा क्या ये हेलोफॉर्म देने की गुस्ताखी करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, जरूरत कितने की है? 3 हाइड्रोजन की है। तीसरा बेटा आपसे जो है ये पूछ लिया गया क्या ये कंपाउंड हेलोफॉर्म देने की गुस्ताखी करेगा? यस करेगा। OH के बगल वाली करीना पर 3 हाइड्रोजन है। आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया क्या ये कंपाउंड हेलोफॉर्म देने की गुस्ताखी करेगा? नहीं करेगा भाई साहब। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बगल वाली करीना पर 3 हाइड्रोजन नहीं है। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए क्या सारे एल्डिहाइड हेलोफॉर्म देते हैं? नहीं।
क्या ये प्राइमरी अल्कोहल हेलोफॉर्म देगा? देगा। क्या ये प्राइमरी देगा? नहीं देगा। क्या सारे प्राइमरी अल्कोहल हेलोफॉर्म देते हैं? बिल्कुल नहीं देते। ये सेकेंडरी अल्कोहल देगा? देगा। क्या सारे सेकेंडरी अल्कोहल हेलोफॉर्म देते हैं? नहीं देते हैं। ठीक है, तो हेलोफॉर्म का पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, कौन सा कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। बेटा I2NaOH का अगर आपको दिया हुआ है, ये रिएक्शन में I2NaOH रिएक्ट करके NaOI भी बना सकता है, तो यहां पर बेटा दोनों में से कुछ भी दिया हो आइडोफॉर्म रिएक्शन आप मान सकते हैं। आप क्या करें, इस करीना और इस करीना के बीच का ब्रेकअप करा दें। तो यहां पर भाई साहब ये ब्रेकअप करा दिया। ठीक है, तो बेटा यहां पर बगल वाली करीना पर 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। हमने क्या करा, दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिया है। अब आप क्या करेंगे बेटा, इस करीना के तीनों H हटाकर 3 आयोडीन ग्रुप यहां पर लगा देंगे। लगा दिया साहब। इस वाले पोर्शन को बेटा एसिड बना देंगे। बना दिया साहब। और फिर बेटा ये एसिडिक H जो है इस करीना पर जाकर चला जाएगा, तो यहां पर ये वाला प्रोसेस बन जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आइडोफॉर्म रिएक्शन में जो है वो येलो पीपीटी बनता है, और येलो पीपीटी जो बनता है वो याद रखिएगा, यहां पर जो एसिड बनता है वो एसिड का सॉल्ट बनता है। तो बच्चों प्रोडक्ट कैसे बनाना, इस करीना को आइडोफॉर्म बना दिया और बचा हुआ पार्ट जो है एसिड का सॉल्ट बना दिया। इस करीना को आइडोफॉर्म बना दिया और बचा हुआ पार्ट बच्चा एसिड का सॉल्ट बना दिया, और इस तरह से आप प्रोडक्ट यहां पर बना सकते हैं। तो बच्चों यहां पर मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है, क्या बनाना है। दूसरा, पूरा नहीं पढ़ा है, मैं फिर कह रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं मैं आप लोगों को, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि एनसीईआरटी से क्या क्या उठकर जो है यहां पर उठाकर पूछा जा रहा है। बच्चों दूसरा रिएक्शन यहां पर पूछा गया, एल्डोल रिएक्शन कौन देगा, तो वो सारे एल्डिहाइड जिसमें CO के बगल वाली करीना पर अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो एल्डोल दे देगा, और अगर 2 अल्फा हाइड्रोजन हुए तो एल्डोल कंडेंसेशन दे देगा। और बच्चों रिएक्शन डाइल्यूट बेस के साथ कराएगा। तो डाइल्यूट बेस में आप डायरेक्ट क्वेश्चन करना, CO के बगल वाली करीना पर एनाइन बनाओ। एल्डोल का प्रोडक्ट बनाने का प्रोडक्ट क्या है, तरीका क्या है, CO के बगल वाली करीना पर एनाइन बनाओ, और ये एनाइन दूसरे मोल करीना पर जाकर अटैक करेगा, और जिस करीना पर जाकर अटैक करेगा वो करीना भाई साहब नशीली बोले तो यहां पर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन करने का तरीका है, और फर्दर अगर हीट कर दें तो भाई साहब पानी यहां से निकल जाएगा, और पानी निकलने के बाद यहां पर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बच्चों 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा, एल्डोल कौन देगा, 1 अल्फा, कंडेंसेशन कौन देगा, 2 अल्फा, क्योंकि 2 बिगर मॉलिक्यूल मिलकर अगर एक छोटे मॉलिक्यूल को यहां से बाहर निकाल दें तो उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो बच्चों एल्डोल बना, पानी निकालने के लिए एक और हाइड्रोजन यूज हो रहा, तो एल्डोल कंडेंसेशन यहां पर हो गया। तो बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अगर आपसे पूछा जाए कितने अल्फा, 2, एल्डोल के लिए कितने, 1 अल्फा का जरूरत पड़ता है, हेलोफॉर्म के लिए कितने अल्फा का, 3 अल्फा का जरूरत पड़ता है। तो बच्चों इस तरह से आप यहां पर डिसाइड कर सकते हैं कौन हेलोफॉर्म देगा, कौन एल्डोल देगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा पूछा जा सकता है प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट ध्यान रखिएगा, जिस कार्बन करीना से एल्डिहाइड जुड़ा हुआ अल्फा और उसके पास वाला बीटा। बच्चों ध्यान रखिएगा, हमेशा जो प्रोडक्ट बनता है वो बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा, अल्फा हाइड्रोक्सी नहीं बनेगा। एक बार हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्डोल का प्रोडक्ट जो है अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा या बीटा हाइड्रोक्सी। तो भाई साहब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बन सकता है, और अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बन सकता है, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी बन सकता है, क्योंकि कीटोन भी ये रिएक्शन देता है और अल्कोहल भी देता है। दूसरा बेटा रिएक्शन का नाम है कैनिजारो रिएक्शन। बच्चों कैनिजारो रिएक्शन वो सारे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 0 हो, वो सारे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 0 हो, 50% KOH के साथ रिएक्ट करके, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो 1 मोल तो बेटा रिड्यूस हो जाता है, अल्कोहल बन जाता है, रिडक्शन हुआ, अल्कोहल बन गया, 2 मोल कंज्यूम होते हैं। दूसरा मोल बेटा ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने पर एसिड का सॉल्ट बन जाता है।
तो ध्यान रखिएगा, 1 मोल रिड्यूस होगा, 1 मोल ऑक्सीडाइज होगा। तो यहां पर यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भाई कौन सा मोल रिड्यूस होगा, कौन सा मोल ऑक्सीडाइज होगा। मगर उससे पहले आपको पता होना चाहिए वो सारे एल्डिहाइड कैनिजारो देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन 0 है। यहां अल्फा हाइड्रोजन 0 है बेटा, कैनिजारो दे देगा, अल्फा हाइड्रोजन 0 है, कैनिजारो दे देगा। ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हमें आना चाहिए किसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका NAR का रेट ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो बेटा इसका NAR का रेट ज्यादा, तो इसका तो ऑक्सीडेशन कर देना, मतलब एसिड का सॉल्ट बना देना, और दूसरे वाले प्रोडक्ट को बच्चा अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना। तो इस तरह से बच्चों आप यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। 50% या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो है यहां पर आप रिएक्शन कराएंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड आप यहां पर यूज करेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड बेस यहां पर यूज होता है कैनिजारो रिएक्शन में। तो बच्चों कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है? अल्फा हाइड्रोजन 0, एल्डोल के लिए 1 और हेलोफॉर्म के लिए 3, और टॉलिन फैलिंग बेनेडिक्ट के लिए याद रखना एल्डिहाइड स्ट्रेस को देते हैं और कीटोन स्ट्रेस को नहीं देते हैं। चलिएगा एक बार जो है एक और यहां पर बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि भाई साहब आपको एसिड हैलाइड का रिडक्शन करना है तो आप भाई H2PD बेरियम सल्फेट मुंड 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 रोजन मुंड रिडक्शन आप करा दीजिएगा, और रोजन मुंड रिडक्शन से बेटा यहां पर एसिड हैलाइड को बना दिया जाता है एल्डिहाइड। बच्चों एग्जाम में डेबाल से रिलेटेड भी डाउट पूछा जा सकता है। डेबाल क्या करता है? डेबाल आप याद रखिएगा साइनाइड और ईस्टर वाली करीना को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो बच्चों डेबाल वाला रिडक्शन पूछा जाए तो साइनाइड ईस्टर वाली करीना को क्या बना देता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। और बच्चों अगर आपको जो है एग्जाम में H2PDC दे दिया जाए, PDC बोले तो चारकोल दे दिया जाए, तो ध्यान रखिएगा कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन कार्बन डबल में से ये कार्बन कार्बन डबल को रिड्यूस कर देता है और कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। इस तरह से आप जो है पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। चलिएगा अब एनसीईआरटी से रिलेटेड बच्चों ये कुछ कॉमन नेम यहां पर दिए हुए हैं, इससे रिलेटेड तो शायद ही एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, बट पहला यहां पर जो है बच्चों आप लोगों से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेबाल। डेबाल है भाई, यहां पर इंपॉर्टेंट लाइन लगा लेना, अभी आपको बताऊंगा। यहां पर जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो रोजनमुंड रिडक्शन है। रोजनमुंड रिडक्शन से भी हमारे एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन उठ के आया है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में उठकर आ सकता है। दूसरा अगर हम यहां पर चर्चा करें बेटा तो ये स्टीफन रिडक्शन है, SnCl2HCl जो है इमीन बनाता है और फर्दर बेटा ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये डिबाल है बेटा, ये साइनाइड ईस्टर को बना देता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से बेटा आप यहां पर ऑक्सीडेशन के रिडक्शन के बारे में बातों को याद रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट अगेन बेटा पॉइंट क्या एग्जाम में आया? पॉइंट इतना सा एग्जाम में आया कि भाई साहब ये टॉल्वीन है, अगर इस टॉल्वीन को आपको एसिड बनाना है तो भाई हॉट एसिडिक केमिनोफोर का आप यूज कर दें, और अगर आप टॉल्वीन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बच्चों इटार्ड रिएक्शन करा दें। तो बच्चों इटार्ड रिएक्शन टॉल्वीन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, हॉट एसिडिक केमिनोफोर जो है वो टॉल्वीन को जो है एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पर तो आप हॉट एसिडिक केमिनोफोर यूज करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आ चुका है एग्जाम में, और यहां पर बेटा आप इटार्ड करा देंगे ताकि एल्डिहाइड बन जाए। ये वाला क्वेश्चन बेटा लास्ट ईयर ही एग्जाम में आया है, और एग्जाम में क्या पूछा कि भाई साहब Cl2 रोशनी दिया है तो अभियान क्या चलाएंगे? हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। तो सर अब पता कैसे लगेगा हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ? एक लगाना दो लगाना? भाई साहब आप एक भी लगा सकते हो, दो भी लगा सकते हो। तो यहां पर हमने दो भी लगा दी, एक भी लगा दिए। फिर बेटा इसका रिएक्शन हम वाटर के साथ करा दें, वाटर के साथ करा दें। यहां एक बार रिएक्शन होके बेटा अल्कोहल बन जाएगा, और यहां दो बार रिएक्शन होके दो बार OH लग जाएगा, और दो बार OH जो है बेटा अनस्टेबल होता है, पानी निकल जाएगा, और पानी निकलने के बाद बच्चों यहां पर प्रोडक्ट फाइनली एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है जो हमारे नीट में पूछा गया है। बच्चों नीट में अल्कोहल ऑप्शन में नहीं था, तो ये अंडरस्टूड हो गया कि 2 Cl हटाना है, 2 OH लगाना है, और फिर पानी निकालकर एल्डिहाइड बनाना है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो बच्चों
यहां पर एनसीईआरटी में हम वो डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और किस किस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बच्चों ये इंटेक्स बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इस इंटेक्स से जो है क्वेश्चंस बन सकता है, फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन बन सकता है। ये तो बेटा अगर आप बात करें, ये वाला क्वेश्चन तो जो है पूछ लिया गया है नीट एग्जाम ने। मैंने आपको एनएआर वाले ईएआर वाले पोर्शन में बताया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाले पोर्शन में जो लास्ट लेक्चर था एल्कोहल वाला, उसमें बताया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस इंटेक्स को अच्छे से आप सॉल्व करके जाइए। यहां से ये पूछ लिया है, क्या पता इस बार ये पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले। ये बता इटाड है, इटाड एल्डिहाइड इसको CS3 को जो है एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो बच्चों फाइनली हम यहां पर यह डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है। तो बच्चों ये इंटेक्स वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जामिनर जो है एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकता है। NAR जनरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, अभी मैंने आपको बता दिया। ये बच्चों नाइट्रोजन कंटेनिंग डेरिवेटिव है, तो यहां पर हाइड्राजीन, हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन, सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड बेटा एक बार एग्जाम में अभी रिसेंटली नीट एग्जाम में पूछा है, इसलिए आपको अगर थोड़ा भी डाउट है इसमें, वैसे तो जो मेरे से पढ़ते थे मैंने वहां पर एक ट्रिक से आपको बताया था, और वो ट्रिक था अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। उस तरह से आप उसकी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लीमेंशन रिडक्शन बेटा एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। वॉल्फ क्वेश्चनर भी एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, हेलोफॉर्म रिएक्शन अभी डिस्कस किया हमने। हेलोफॉर्म रिएक्शन अभी जस्ट डिस्कस किया है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अभी डिस्कस किया हमने, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बच्चों ये जो क्वेश्चंस यहां पर दिए हुए हैं इनको एक बार जरूर आप कर लीजिए। ये क्वेश्चन दिया है, इसको अच्छे से देख लीजिए। मतलब ये एज इट इज उठकर एग्जाम में आ जाते हैं। न्यू समझिए नोट्स से ही पेपर आएगा, अगर मेरे नोट्स आपने ढंग से पढ़ लिए तो जो आपके पास नोट्स है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। क्रॉस एल्डोल यहां पर दिया हुआ है। कैनिजारो रिएक्शन अभी मैंने आपको बता दिया। ये इंटेक्स देख लीजिए, यहां से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बच्चों अब तक पूछा क्या गया है उसके बारे में हम बात करते हैं। भाई साहब नीट 2008 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि एक कंपाउंड है जो I2NaOH के साथ येलो पीपीटी देता है। मतलब भैया क्रिस्टल क्लियर है, आइडोफॉर्म आ चुका है, फिर से आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई OH के बगल वाली करीना पर 3 हाइड्रोजन, मतलब ये आइडोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। बाकी यहां पर कोई भी आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों नीट 2016 के अंदर पूछा गया, डाइल्यूट बेस। भाई साहब एल्डोल का प्रोडक्ट है, CO के बगल वाली करीना पर क्या बनाओ, एनाइन बनाओ, और ये एनाइन दूसरे मोल जो है कीटोन पर जाकर अटैक कर देगा, और जिस कीटोनिक करीना पर अटैक करेगा वो करीना बेटा यहां पर नशीली हो जाएगी। और आप देखिएगा प्रोडक्ट जो यहां पर बना है वो बीटा हाइड्रोक्सी बना है। अगर हीट कर दें तो हीट करने पर बेटा यहां पर इस तरह का डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो भैया नीट 2016 के अंदर पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन का नाम था एल्डोल। तो अभी भी अगर किसी को लग रहा है एल्डोल कमजोर है, भैया कमजोर मत रहने देना, एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, फिर से आ सकता है। मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि एल्डिहाइड कीटोन वाले पोर्शन से एक्चुअली एग्जाम क्या पूछता है। तो यहां पर बेटा फिर से एक नीट 2016 के अंदर क्वेश्चन दिया, उसने बोला एक कंपाउंड है, कॉपर डाल दें, ऑक्सीडेशन होगा। भाई साहब एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है। वो कह रहा है टॉलेंस दे रहा है, एल्डोल दे रहा है, सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन दे रहा है, कंफर्म में बेटा ये एल्डिहाइड है। तो भैया यहां पर अगर हम बात करें एल्डिहाइड है ये, तो ये यहां पर जो है अल्कोहल है, मतलब ये अल्कोहल है। इस अल्कोहल का अगर आपने ऑक्सीडेशन करा तो एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, और फिर उसका एल्डोल करा दिया और प्रोडक्ट सेमी कार्बाजाइड बना दिया। तो बच्चों यहां पर जो आंसर जाएगा वो आंसर सेकंड जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप मैंने कैसे डिटेक्ट करा, टॉलेंस दे रहा, कंफर्म एल्डिहाइड है। चारों ऑप्शन में से जहां भी एल्डिहाइड दिया होगा उस ऑप्शन को चेक कीजिए, वहां से आपका आंसर मिलेगा। H2 गैस बेटा H2 PDC मैंने आपको बताया था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस करने के बाद जो है इस वाले पोर्शन को एज इट इज यहां पर रहने देगा। तो PDC वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट 2016 के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछा गया है।
बच्चों फिर से AIPMT 2015 आया, वहां पर पूछा गया कि C5H10 है, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन दे रहा है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। ये तो कह रहा है एल्डिहाइड भी होगा या कीटोन भी होगा। ये कह रहा है आइडोफॉर्म नहीं देता, मतलब ऐसा तो नहीं है जिसमें CO के बगल वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होते हैं। और टॉलेंस नहीं दे रहा, कंफर्म है बेटा एल्डिहाइड नहीं है, और रिडक्शन से बेटा पेंटेन बनाता है। तो बच्चों ये कीटोन वाला पोर्शन है, तो ये तो नहीं है। अब यहां तो हमारा आंसर फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। तो बेटा यहां पर पेंटेन 2 ऑन दिया है, तो पेंटेन 2 ऑन तो हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा, इसलिए हमारा फर्स्ट आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। और इस तरह से हम आंसर को जो है आसानी से क्रैक कर सकते हैं। बच्चों अगेन मैंने आपको भी बताया था कि भाई साहब एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठकर आता है। आप देखिए 2012 के अंदर जो है रोजनमुंड रिडक्शन उठकर आया है, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन यहां पर उठकर आ चुकी है। और जब ये उठकर आया है तो जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि रोजनमुंड जो है एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड बना देता है। बच्चों 12 के अंदर इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए बोला गया। टॉलेंस से नहीं कर सकते, दोनों देता है, फेलिंग से नहीं कर सकते, बेनेडिक्ट से नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों ही दोनों रिएक्शन शो कर देते हैं। तो भाई किससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आइडोफॉर्म, क्योंकि ये आइडोफॉर्म देता है और ये आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पर डिस्टिंग्विश कर आगे बढ़ सकते हैं। 50% KOH भैया कंफर्म है, यहां पर रिएक्शन कैनिजारो है। 1 मोल ऑक्सीडाइज्ड होगा बेटा, एसिड का सॉल्ट बनेगा, और दूसरा मोल बेटा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर बेटा कैनिजारो रिएक्शन अगर आपको लग रहा है थोड़ी भी कमजोर है, फटाफट से अपने नोट्स देखिए, जिन भी गुरुजी ने आपको पढ़ाया उन गुरुजी के नोट्स देखिए, और अगर मेरे से पढ़े हो तो मेरे नोट्स देखिए। मगर यह क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीट ने पूछा, AIPMT ने पूछा, तो कभी भी जो है इस साल भी आपके नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है। बच्चों अगेन 50% NaOH मतलब कैनिजारो रिएक्शन, ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन 0 होंगे वो कैनिजारो रिएक्शन शो करता है। एल्डोल प्रोडक्ट क्या बनता है, देखो मैंने आपको बताया था एल्डोल बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बनता है। तो एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, मगर बीटा हाइड्रोक्सी वाला बनेगा। यहां पर अगेन बेटा ये रिएक्शन एल्डोल का प्रोडक्ट है। सर ये तो मुझे विलियमसन लग रहा है, मगर सामने हैलाइड नहीं है, मतलब आप CO के बगल वाली करीना पर एनाइन बनाओ, और ये एनाइन दूसरे मोल करीना पर जाकर अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो जिस करीना पर जाकर अटैक करेगा करीना नशीली। तो भाई साहब पूरे ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, और वह है ऑप्शन नंबर 3। तो AIPMT 2008 के अंदर यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया। तो बच्चों आज की कहानी में एल्डोल कैनिजारो हेलोफॉर्म अच्छे से क्लियर करो। जो इंटेक्स मैंने आपको यहां पर बताया उनको अच्छे से फोड़ दीजिए। रिडक्शन में रोजनमुंड रिडक्शन, डेबाल, ये गलत नहीं होने चाहिए। अगर गलत हो रहे हैं तो अभी भी अगर आप 1 घंटा बढ़िया से जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इन टॉपिक को क्लियर करते हैं तो यहां से क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो सकते। बेटा इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि इस नीट एग्जाम में जो है मचा के आना है हमें, जबरदस्त जो है जबरदस्त तरीके से जो है आग लगानी है नीट एग्जाम के अंदर। तो बच्चों नीट को फोड़ना है, इसी साल फोड़ना है, तो मेहनत करते रहिए। DN ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी तरह से आपकी मदद करता रहेगा। थैंक यू सो मच।